नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री डिवीजन से मैं आरती सर पुनः आपके बीच में कृत प्रत्यय प्रकरण में कृत प्रत्यय ही चल रहा है। इस वीडियो में इस समय 3 प्रत्यय को लेकर के उपस्थित हूँ और जैसा कि हमारा स्लोगन है, मंजिला की राह हमारी। हम आपकी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आप अच्छे से मेहनत करें, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम ला सकें, जिससे आप परीक्षा के समय काफ़ी सहज महसूस करें और एक्सीलेंट मार्क्स, पासिंग मार्क्स से नहीं, टॉपर एकदम 1 नंबर का नंबर जो है टेट सुपर टेट में होना चाहिए, उसको टारगेट बना करके हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। आपके लिए लगातार प्रयासरत हैं और आप भी अपने अभ्यास को जारी रखें, क्योंकि करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। वरदराज की कहानी आप हम सभी जानते हैं। स्कूल से भगा दिया गया था आश्रम से गुरु जी के द्वारा। भट्टो जी दीक्षित गुरु थे वरदराज के, और सोता था, नहीं पढ़ता था। उन्होंने कहा जाओ घर, क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की। और जब घर गया, घर जाने के लिए रास्ते में सत्तू गुरु जी ने दिया था। कुएं में देखा कि भाई रस्सी के आने जाने से पत्थर पर चिन्ह पड़ गया, रस्सी को कुछ नहीं हुआ, मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं पढ़ूंगा तो मुझे क्यों नहीं आएगा, कटना तो रस्सी को चाहिए, कटा पत्थर। और उसको ज्ञान हुआ, गया और उसने पढ़ाई शुरू किया और वो विद्वान हो गया। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी व्याकरण की किताब लिख दिया उस लड़के ने, जो स्कूल से निकाल दिया गया था अभ्यास के दम पर। भट्टो जी दीक्षित की रचना कौन है, आप बताओगे? सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण की रचना। और उन्हीं का शिष्य वरदराज लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और सार सिद्धांत कौमुदी 3 लिखा है उन्होंने। आज कॉलेजों में संस्कृत में यही चलते हैं, लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत। कौमुदी त्रयी का रचनाकार कौन है, आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? वरदराज। किसको बताएंगे? तो वरदराज को। दोहे के माध्यम से वरदराज की बातों को हमने बताने लगा। अभी एक चौपाई फिर आपके बीच में प्रस्तुत है। दीन दयाल विरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। कौन कहा? सिर्फ एक ही चौपाई आपके बीच में प्रस्तुत किया हूं। इस चौपाई को मां सीता ने हनुमान जी से कहा था कि दीन दुखियों पर दया करने वाले प्रभु हैं। दीन दयाल विरुद्ध संभार, हरहुनाथ मम संकट भारी। जो मेरे ऊपर संकट आया है, जो मेरे ऊपर कष्ट आया है, उसको भी हरने के लिए हे हनुमान तुम प्रभु से कहो, क्योंकि बहुत विलंब हो रहा है, धैर्य साथ नहीं दे रहा। उनसे जा करके कहो कि जो मेरे ऊपर कष्ट है, जो विपदा आन पड़ी है, उसको हरें, उसको समाप्त करें, मुझे यहाँ से मुक्त कराएं। इस तरह की बातें माँ सीता ने हनुमान जी से कहा था। उसी पंक्ति को एक बार फिर बोलकर मैं अपनी क्लास को प्रारंभ करूंगा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अब एक प्रत्यय की बात किया जाए तो यह कौन सा प्रत्यय है? यह भी प्रत्यय कृत प्रत्यय ही है। ये जितने प्रकार के प्रत्यय आपने पढ़ा है, चाहे आपने अक्तवा पढ़ा, आपने ल्यप पढ़ा, तुमुन और यत, ये चारों प्रत्यय कृत हैं और इनसे बनने वाले पद कृदंत हैं। पठित्वा, पठित्वा पूछेगा क्या है तो आप बोलेंगे विकल्प में कृदंत सुबंत स्त्री प्रत्यांत दिया रहेगा, कृदंत वाले पर आप सही करेंगे क्योंकि इसमें कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। पठितुम पूछेगा तो आप तुरंत बताएंगे कि यह तुमुन प्रत्यय जुड़ा है जो कृत प्रत्यय है, इसलिए यह कृदंत कृत हो जिसके अंत में वही है कृदंत। ठीक है। प्रपठ्य पूछेगा और प्रपठ्य में आप उपसर्ग को देखोगे, यह को देखेंगे तो लेप प्रत्यय बताएंगे और इसको भी आप कृदंत ही बताएंगे। यत प्रत्यय में पेय चेयम इत्यादि जो लब्धम शक्यम इत्यादि जो उदाहरण दिख रहा है, यह भी कृत प्रत्यय का ही है, इसलिए आप इसको भी कृदंत ही बताओगे। और इसी कड़ी में आगे आपका प्रत्यय इक्तिन है। इसका सूत्र है स्त्रियाम इक्तिन। स्त्रियाम इक्तिन आपसे पूछेगा कि स्त्रियाम इक्तिन यह सूत्र किस प्रत्यय का है, तो आप इक्तिन प्रत्यय टिक करेंगे, यानी स्त्री की विवक्षा होने पर। स्पष्ट है, महर्षि पाणिनि ने जो ये सूत्र लिखा, इस सूत्र से स्पष्ट है कि जिस धातु के बाद
यह प्रत्यय जुड़ेगा तो जो भी पद बनेगा स्त्रीलिंग में बनेगा। यही इस सूत्र का मतलब है। स्त्रियां व्यक्ति का मतलब व्यक्ति प्रत्यय जिस धातु के बाद जुड़ेगा और जो भी पद बनेगा वह स्त्रीलिंग में होगा, दूसरा कुछ नहीं। स्त्रीलिंग में आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ कौन सा प्रत्यय है जिसमें बना हुआ जिसका पद जो है स्त्रीलिंग में होता है। विकल्प आपको दे देगा तो अक्त्वा दे देगा, तुमुन दे देगा, इक्तिन दे देगा, यत दे देगा। उस समय स्त्रीलिंग का पद बनता है इक्तिन प्रत्यय का, इसलिए आप विकल्प इक्तिन प्रत्यय वाला ही सही करेंगे। ठीक है, अब जरा धातुओं के बाद जो जुड़ता है तो क्या क्या जुड़ता है इस प्रत्यय का, मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, एकदम स्पष्टतया समझिएगा आप लोग। ठीक है, न समझ में आए कमेंट कीजिएगा, बार बार बताऊंगा। मैं कहता हूं 100 बार नहीं 101 बार बताऊंगा। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी उतनी ही बार बताऊंगा। कमेंट कीजिएगा जब आपको वीडियो प्रोवाइड होंगे तो। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है क, आपको दिख रहा है त, आपको दिख रहा है ई और इतने के मिलने से एक दिन बना। इसमें हमारे प्रयोग में सिर्फ यह त और इस पर जो ह्रस्व ई की मात्रा लगी है यानी ती, इस इक्तिन प्रत्यय का सिर्फ ती ही धातुओं में जुड़ता है। लसक्व तद्धित एक सूत्र है, इसकी पुनः व्याख्या करता हूं। लसक्व तद्धित जो सूत्र है, इस लसक्व तद्धित सूत्र से इस क का लोप हो जाता है और हलंत्यम इस सूत्र से इस अंत में जो व्यंजन है और जिसके हलंत्य लगा हुआ है इसका लोप हो जाता है, सिर्फ बचता है ती और यही ती जुड़ता है धातुओं के बाद और पद स्त्रीलिंग में बनता है। क्री धातु है, इसके साथ जब इक्तिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कृति। कृति नाम होता है, बालिकाओं का नाम कृति यादव ऐसे करके, कृति सिंह ऐसे करके नाम रखा जाता है जो है, तो स्त्रीलिंग में बन गया कृति। ये धातुएं देखिए पुनः, नी धातु है, इसके साथ जब इक्तिन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा नीति। देखिएगा गम के साथ जब इक्तिन प्रत्यय जुड़ाएंगे, गम धातु के साथ इक्तिन प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा गति। ध्री के साथ जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, धृति। इत्यादि उदाहरणों में आप क्या देख रहे हैं कि सबके अंत में ती 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 ती, पहचान के तौर ती ती दिखेगा। कुछ उदाहरण जैसे पुष्टि हुआ, बुद्धि हुआ, कुछ संधियों के नियमों के जुड़ने से इसमें ट और ये जो आपका त है ट में बदल जा रहा है, यहाँ पे द में बदल जा रहा है। व्यंजन संधि का स्तुत्र संधि और जस्व संधि, ये जो दोनों आप लोगों ने पढ़ा हुआ उसी के नियम इसमें लग जाते हैं तो त दिखता नहीं है। जैसे लब्धवा, पृष्ठवा, दृष्टवा, अक्त्वा प्रत्यय में जब आप देख रहे थे तो बदल जा रहा था, उसी तरह से कुछ उदाहरणों में इसमें भी बदलेगा। नहीं तो बकिया शेष में आपको पहचान के तौर पर ती 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 ऐसे लास्ट में दिखेगा। अब आप कहेंगे कि स्त्रीलिंग का है तो इसमें विसर्ग क्यों लगा? स्त्रीलिंग का है लेकिन इसके आगे ह्रस्व ई की मात्रा लगी और ह्रस्व ई की मात्रा का रूप किसी प्रकार से चलता है मति के हिसाब से, मति ही मति मतय। तो मति का रूप जब चलेगा प्रथमा एक वचन में मति ही होता है, इसे विसर्ग लगा हुआ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से कृति ही, नीति ही, गति ही, धृति ही इत्यादि जो उदाहरण है आपके इसमें चलने लगेंगे और इसी प्रकार का कुछ पद बनेगा इसका। तो
एक्तिन प्रत्यय की चर्चा किया जाए तो क का लसक और तद्धिते से, न का हलंतिम से लोप हो जाएगा और इसके बाद ती शेष बचेगा, इसका पद नित्य स्त्रीलिंग में ही बनेगा। इतनी बातें इस प्रत्यय के बारे में रही। अब एक श्लोक, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वैधनम। इसी श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको मिटाते हैं, उसके बाद इसको अभी आप बोर्ड पर लिख करके तब इसकी व्याख्या करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट कीजिएगा। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः। शीलम सर्वत्र वैधनम। देखिए इस श्लोक की अगर चर्चा किया जाए, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वैधनम। एक बार पुनः एक गाना गा करके जैसे इसको बोला जाता है उस प्रकार से आपको मैं बताता हूँ। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वैधनम। मतलब विदेशों में जो धन है वो आपकी विद्या। विदेश में चले जाएंगे, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती इंग्लैंड में और आपको कुछ चीजें मांगना हो, समस्या हो जाएगी। इसलिए विद्या विदेश में धन है। व्यसनेष, व्यसन का मतलब होता है कष्टों में। कष्ट में बुद्धि क्या है? धन है। मति का मतलब बुद्धि। कष्ट में है उस समय आपको अपने दिमाग का कैसे प्रयोग करना है, ये चीज आपको काम आएगा। परलोके धनम धर्म। परलोक में, दूसरे लोक में व्यक्ति के धर्म को माना जाता है कि उसने धर्म किया है कि अधर्म किया है, उसी को लोग याद करते हैं। तो परलोक में धर्म धन है और लेकिन शीलता है, आचरण आपके पास अच्छा है, बोलचाल व्यवहार की बातें अगर अच्छी हैं तो सर्वत्र वैधनम। शील एक ऐसा गुण है, सदाचार एक ऐसा गुण है जो सब जगह धन के रूप में, व्यसन में, कष्ट में भी, विदेश में भी, परलोक, हर जगह, हर परिस्थिति में, हर जगह आपको शील एक ऐसा गुण है जो हर जगह धन के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके श्लोक की भी व्याख्या रही। आपसे प्रश्न पूछेगा कि विदेशों में धन क्या है, तो आप जवाब देंगे विद्या। व्यसन में तो जवाब देंगे मति। परलोक में धर्म। और सर्वत्र वै धनम किम, सब जगह धन के रूप में क्या है, तो आप बोलेंगे शीलम। इस तरह के कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। व्यसनेश में कौन सी विभक्ति है? व्यसनेश में कौन सी विभक्ति है? तो आप देख रहे हैं कि अंत में ये सु लगा हुआ है, सप्तमी बहुवचन। हर रूपों में सु सप्तमी बहुवचन में ही आता है, जितने भी शब्द रूप चलते हैं। तो आप इसको विदेशेश में भी वही बात है। विदेशों में सप्तमी में कौन सा कारक प्रयोग होता है? अधिकरण कारक। ठीक है, में पर इत्यादि, जो में पर इसके जो चिन्ह हैं इसके प्रयोग होते हैं। इस तरह के सवाल इन श्लोकों से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस एक्तिव प्रत्यय को एक बार फिर रिवीजन में ला देता हूं। इससे बने हुए पद सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। इसके क और न का लोप हो जाता है, सिर्फ ती शेष बचता है और मति के हिसाब से इसका रूप चलेगा। बुद्धि, पुष्टि, मति, प्रत्यय, धृति इत्यादि जो स्तुति इत्यादि जो पद बनते हैं इस प्रत्यय से बनते हैं। अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में आपसे हम ल्युट प्रत्यय को लेकर के उपस्थित होंगे। महत्वपूर्ण है ल्युट को, फिर नबुल प्रत्यय की चर्चा होगी आप लोगों से।